ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों, अष्टावक्र गीता की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण के 11वें सूत्र में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 11वां सूत्र। मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्तीह सत्येयं यामतिः सा गतिर्भवेत्। अष्टावक्र जी बोले, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ यह किम वदंती सत्य है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह अध्यात्म का एक सूत्र है। एक सूत्र और है कि अंतमति सो गति। अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी गति होती है। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनासक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता 3 अध्याय का 19वां-20वां श्लोक। कृष्ण भगवान ने गीता में यह भी कहा है, योगक कर्मसु कौशलम, अर्थात योग ही कर्म में कुशलता है। गीता 2 अध्याय का 50वां श्लोक। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं, आसक्ति में है। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं, मन है। पहले विचार आते हैं तब कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है और मन के साथ विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं आदि हैं। उपनिषद कहते हैं मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धि ही भवति तादृशी, यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उसके फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं मुक्त हूँ, ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, तथा अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेंगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहाँ यह भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। अगला सूत्र, 12वां सूत्र। आत्मा साक्षी विभुः पूर्ण एको मुक्तः चिदक्रियः असंगो निस्पृहः शांतो भ्रमात् संसारवानिव। अष्टावक्र जी बोले, आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चैतन्य स्वरूप है, क्रिया रहित है, असंग है, निस्पृह है अर्थात इच्छा रहित है। यह भ्रम से संसारी जैसा बंधन ग्रस्त भासता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि तुम आत्मा ही हो। आत्मा तुम्हें प्राप्त नहीं करनी है, वह तुम्हें प्राप्त है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से तुम्हारे व आत्मा में भिन्नता की प्रतीति होती है। यह भिन्नता है ही नहीं, तुम स्वयं आत्मा हो। केवल अज्ञान के कारण तुम उसे भूल गए हो। उसे ज्ञान द्वारा, बोध द्वारा जाग कर देखना मात्र है, पुनः स्मृति में लाना मात्र है और कुछ करना नहीं है। वे आत्मा का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा साक्षी है, सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है किंतु इसे देखने वाला कोई नहीं है। यह तुम्हारा होना है, यह व्यापक है, इसे सीमित नहीं किया जा सकता, संकीर्ण दायरे में बंद नहीं किया जा सकता, किसी मान्यता या परिभाषा में कैद नहीं किया जा सकता। यह पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण ही निकलता है। अतः आत्मा भी ब्रह्म जैसी पूर्ण है।
उसमें कोई कमी नहीं है, अपूर्णता नहीं है। माता बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा भी पूर्ण ही होता है, किंतु माता की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। 10-10 बच्चे पैदा करके भी माता पूर्ण ही बनी रहती है। ऐसा ही ब्रह्म व आत्मा है। इसी प्रकार ज्ञान, प्रेम, दया, करुणा आदि को बांटने से वह कभी कम नहीं होती। ब्रह्म एवं आत्मा ऐसा ही है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। बीज पूर्ण है, इसलिए उससे पूर्ण वृक्ष बनता है। यह जगत उस पूर्ण की ही अभिव्यक्ति होने से पूर्ण ही है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह आत्मा पूर्ण है, एक है। जब ब्रह्म एक है तो आत्मा भी एक ही है, भिन्नता नहीं है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है, आत्माएं अनेक भी नहीं है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र व्याप्त है, भीतर और बाहर सभी जगह। जिस प्रकार खुले आकाश, घड़े के भीतर के आकाश व शरीर के भीतर के आकाश में भिन्नता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में भी भिन्नता नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं, ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं, किंतु वह भिन्न भिन्न है नहीं। फिर यह आत्मा मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर व मनोगत है। जब इनसे संबंध छूट जाता है तब यह प्रतीति होती है कि आत्मा मुक्त है। इसके पूर्व शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है। यह भ्रांति ज्ञान या बोध से ही मिटती है। यह आत्मा चैतन्य है। यह सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति है, इसी का फैलाव है। यही चैतन्य विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह आत्मा क्रिया रहित है। यह स्वयं करता नहीं है, क्रिया इसका धर्म नहीं है, यह अक्रिय है। इसकी उपस्थिति से ही सब हो रहा है, इसे स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार सूर्य की उपस्थिति मात्र से सृष्टि की समस्त क्रियाएं होती हैं, उसी प्रकार आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। यह आत्मा असंग भी है। इसका कोई संगी साथी, बेटे, पोते, परिवार, मित्र आदि नहीं है। यह अकेली है। यह न किसी से प्रेम करती है, न द्वेष। यह स्वर्ग में अपना साम्राज्य स्थापित करके भी नहीं बैठती। न कोई इसके राज दरबारी हैं, न फरिश्ते, न इसका कोई न्यायालय है। यह अकेले ही सर्व गुण संपन्न है। यह आत्मा निस्पृह भी है, बिना इच्छा वाली है। इसकी कोई आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं नहीं है। न यह प्रसन्न होकर पुरस्कार देती है, न क्रोधित होकर दंड। यह शांत है, गंभीर है। इसमें कोई हलचल होती ही नहीं। इसमें न कोई तरंग। यह उद्वेलित होती ही नहीं। ऐसा है इस आत्मा का स्वरूप व स्वभाव। किंतु भ्रम के कारण यह संसारी जैसा भासता है, संसारी जैसा दिखाई देता है। यह संसार उसकी अभिव्यक्ति है, शक्ति का प्रदर्शन है, उसी का खेल है। आत्मा इन सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं है, वह निर्लिप्त है। उसकी उपस्थिति में सब हो रहा है। वह साक्षी मात्र है, दृष्टा है। किंतु अज्ञानी को भ्रमवश ऐसा दिखाई देता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसका आदेश होगा तभी कुछ होगा आदि अनेक भ्रांत धारणाओं से यह आत्मा संसारी जैसी दिखाई देती है। जैसे संसार बंधन में है, वैसे आत्मा भी बंधन में है। वह जन्म भी लेती है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसे मुक्त भी करना पड़ता है आदि अज्ञान एवं भ्रम से दिखाई देता है। अगला सूत्र, 13वां सूत्र। कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावयः आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यं अथांतरम्। अष्टावक्र जी बोले, मैं आभास रूप अहंकार रहित जीव हूँ। ऐसे भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ अर्थात अचल, स्थिर, बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। आगे अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। अतः तू इस भ्रम को छोड़ दे तथा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा बाहर कहीं दूर आसमान में है या तेरे ही भीतर है। यह बाहर भीतर का भेद मन का ही है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है व भीतर भी है। तू केवल कूटस्थ अर्थात स्थिर, अचल, बोध स्वरूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जी राजा जनक की भ्रांति मिटाने हेतु कहते हैं कि ये तुम्हें जो विचार मिले हैं ये सब उधार हैं, दूसरों के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरों के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली है कि मैं जीव हूँ, आत्मा मुझसे भिन्न है।
कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर आदि। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, उनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाग कर देख लो तो यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूँ, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, नींद को खोलना मात्र है, ज्ञान दीपक को जलाना मात्र है, और कुछ करना नहीं है। अष्टावक्र जी ने जो बाहर भीतर की बात कही है वह थोड़ी समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है जिसे कर्म जगत कहते हैं। मनुष्य का भी एक व्यक्तित्व है, बहिर्मुखी। वह हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्म योग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके लिए काम नहीं करेगी। कर्म योग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझकर कार्य करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर 3 जगत और है। एक है विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत, व तीसरा आत्म जगत अथवा साक्षी जगत। बुद्धिजीवी विचारों में जीता है, वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म योग में ले जाना कठिन होता है। वह बुद्धिजीवी होने के कारण तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत भाव जगत है। यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक होती है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। ये ज्ञान, कर्म व भक्ति 3 मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। चौथा जगत है आत्म जगत या साक्षी जगत। यह केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, सारा सृष्टि चक्र इसी धुरी पर घूम रहा है। यही लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म व भक्ति मार्ग है। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर इसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कर्म योग, कपिल मुनि का सांख्य योग एवं नारद मुनि का भक्ति योग, ये 3 मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक्र जी का मार्ग अनूठा है, सीधा साक्षी पर जाना। वे कोई मार्ग ही नहीं बताते, कोई विधि ही नहीं देते, न कर्म, न ज्ञान, न भक्ति, सीधी साक्षी की बात कहते हैं। यही अंतिम है। इस साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, जगत सब भ्रमवत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो विचार है सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। जिस प्रकार कमरे में भूत दिखाई देता है किंतु दीपक जलने पर वह नहीं दिखाई देता, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ भूत था ही नहीं, भ्रम था जो दूर हो गया। यदि भूत होता तो गायब नहीं होता। ऐसा ही अहंकार का भ्रम है। इसे गिराने की अनेक विधियां हैं। भक्ति है, ईश्वर की शरण में जाना, अपने को अकर्ता मानना, भिक्षा अन्न ग्रहण करना, अपने को तुच्छ समझना, नम्रता लाना, नमस्कार व साष्टांग दंडवत करना, चरणों में झुकना आदि अनेक विधियां अहंकार को मिटाने में काम लाई जाती हैं। किंतु अष्टावक्र जी किसी विधि का उपयोग नहीं करते। वे सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं है जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है, सनातन है। मनुष्य ने धर्म नहीं बनाया, धर्म के द्वारा मनुष्य बनाया गया है। धर्म मनुष्य से भी पूर्व था। धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति। इससे मनुष्य पूर्ण रूपेण बदल जाता है। वह सत्य को उपलब्ध नहीं होता, स्वयं सत्य हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति पारंपरिक नहीं होता, वह परंपरा के अनुसार नहीं चलता, वह नई परंपरा बनाता है। इसलिए इस परंपरा वाले जगत में उसे पसंद नहीं किया जाता। यही कारण था कि ईसा मसीह को सूली दी गई, मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए, सुकरात को जहर दिया गया, मीराबाई को जहर दिया गया आदि। इस जड़ सृष्टि में चैतन्य का क्या उपयोग हो सकता है? अज्ञानियों की दुनिया में एक आध ज्ञानी का कहाँ निर्वाह हो सकता है? जहाँ अज्ञानता वरदान हो वहाँ बुद्धिमान होना भी मूर्खता है। इसलिए ज्ञानियों को इस दुनिया ने पसंद नहीं किया व उनकी हत्याएं की गई। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आत्मा को कूटस्थ यानी स्थिर, अचल कहते हैं। यह आत्मा स्थिर है, अचल है, वह चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, धुरी है, संसार परिधि है, परिधि ही चलती है, केंद्र या धुरी नहीं चलती है। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी व ज्यों-ज्यों केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है। अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी व ज्यों-ज्यों धार्मिक होता जाता है गति कम होती जाती है।
जितना राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार अधिक होगा, उतनी ही गति तीव्र हो जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाला सबको छोड़ता जाता है, जिससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही धुरी है जिसके आधार पर यह समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि धुरी न हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। चक्रवात को भी गति केंद्र से मिलती है। पहिया धुरी से बंध कर ही चलता है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है, सूर्य का केंद्र निहारिका, निहारिका का केंद्र कोई मंदाकिनी गैलेक्सी है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, वे मूढ़ ही हैं। संत कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है। यह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति ही आसुरी वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त शक्ति दैवी वृत्ति है। शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं, आत्मा कूटस्थ यानी स्थिर है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति व बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी ने कूटस्थ, बोध स्वरूप एवं अद्वैत, इन 3 शब्दों में समस्त सृष्टि की व्याख्या कर दी। यही गुरु की महिमा है। अगला सूत्र, 14वां सूत्र। देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखंगेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। अष्टावक्र जी बोले, हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश से बंधा हुआ है। उसी पाश को मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तू सुखी हो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है। यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि भौतिक पदार्थों से बना प्रतीत होता है, पंच तत्वों से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी उसी चैतन्य से हुआ है। उसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर है, भिन्न नहीं है। किंतु तेरी भ्रांति यह है कि तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव की विस्मृति से ही तू देहाभिमान के पाश में बंध गया है। तुझे किसी ने बांधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही बंधा है। यह शरीर और आत्मा के भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे बहुत समय से है, अनेक जन्मों से है। इसलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें तोड़ने के लिए किसी क्रिया अथवा साधन की आवश्यकता होती, किंतु यह देह मेरी है, यह आत्मा से भिन्न है, ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मुक्त हो, सुखी हो। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जलाकर देखने से ही दूर होगा। श्री राम कृष्ण परमहंस को साकार काली के स्वरूप से मुक्त कराकर निराकार में प्रवेश कराने के लिए उनके गुरु तोतापुरी ने भी समाधि की स्थिति में झूठी तलवार का प्रयोग कराया था, क्योंकि वह साकार भी भ्रम ही था। इसी प्रकार अष्टावक्र जी भी ज्ञान रूपी तलवार से ही इस अज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है, साधन काम नहीं आते। अगला सूत्र, 15वां सूत्र। निःसंगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हिते बन्धः समाधिम् अनुतिष्ठसि। अष्टावक्र जी बोले, तू असंग है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है और निरंजन अर्थात निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू उसकी प्राप्ति के लिए समाधि का अनुष्ठान करता है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी आत्मज्ञान हेतु समाधि के अनुष्ठान को भी बंधन बताते हुए कहते हैं कि तू आत्मा ही है,
शरीर मन आदि नहीं है। आत्मा को तुझे उपलब्ध करना नहीं है, वह उपलब्ध ही है। तुझे आत्मा को प्राप्त नहीं करना है, वह प्राप्त ही है। उसे कहीं खोजना भी नहीं है, वह तो विद्यमान ही है। फिर तू समाधि का अनुष्ठान, समाधि का प्रयत्न किस लिए कर रहा है? प्रयत्न से सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। करने से अकृत रूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो फल होता है वह अनित्य होता है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है। अविद्या के बाद जो रह जाता है वही तू है। अतः तू जहाँ है वही मुक्त है। यह अज्ञान तत्व बोध द्वारा ही निवृत्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कोई भी क्रिया या भावना मुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि तो उसी से बंध जाएगा। यह आत्मा सर्वत्र विद्यमान है, उसकी अप्राप्ति का केवल भ्रम है। ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, अपितु नित्य प्राप्त वस्तु की अप्राप्ति के भ्रम की निवृत्ति रूप है। इसके लिए उपासना, योग, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं चाहिए। औषधि केवल रोग निवृत्ति के लिए होती है, स्वास्थ्य तो उपलब्धि है। रोग निवृत्ति के पश्चात साधन भी त्याज्य होते हैं। आपके पास हीरा है, उसे पहचान भर लीजिए। क्रिया शरीर से होती है, वह उपासना मन से। योग चित्त की चंचलता को दूर करता है, इससे साध्य स्थिति बनती है, उपलब्धि नहीं होती। अतः तू समाधि का जो अनुष्ठान कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, वही तेरा बंधन है। इसे भी छोड़ दे, क्योंकि इस प्रयत्न के पीछे तेरी मोक्ष प्राप्ति की वासना जुड़ी है। जब तक वासना है, मोक्ष नहीं है। यह वासना ही तो बंधन है, चाहे संसार की हो या मोक्ष की, कोई अंतर नहीं है। तू तो असंग क्रिया रहित, स्वयं प्रकाशवान एवं निर्दोष है। इसे तू जान मात्र ले, यही पर्याप्त है। तू निर्दोष है, तू पापी नहीं है। ये सभी दोष, सभी पाप भूल से, अज्ञान से, शरीर व मन ने किए होंगे। तू मन व शरीर से भिन्न साक्षी है, फिर तेरे में दोष कैसे लग सकता है? तू तो स्वभाव से ही निर्दोष है। आत्मा कर्म करती ही नहीं, वह न पापी है न पुण्यात्मा है, न साधु है न असाधु है। जिस शरीर व मन ने कर्म किए वे तो जा चुके, तू तो दृष्टा मात्र है। दृष्टा को कभी पाप नहीं लगता। अष्टावक्र जी का ऐसा उपदेश बोध का है, यही सिद्धि की उच्चतम स्थिति को दिखाने वाला है। तो यह था अष्टावक्र गीता के पहले प्रकरण का 15वां सूत्र। 16वां सूत्र लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।